वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 जीओसी पढ़ रहे स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आज नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम जीओसी में आइसोमेरिज्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 साइंस में भी आइसोमेरिज्म्स है, 12 साइंस में भी आइसोमेरिज्म्स है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि सारे आइसोमेरिज्म्स यही टॉपिक में कवर कर लें। तो चलो आज आइसोमेरिज्म्स पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले बेसिक समझने की ट्राई करेंगे। जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई कंपाउंड है, उसका दो कंपाउंड एज एग्जांपल, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं हम उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, तो दोनों अलग अलग आ रही है प्रॉपर्टी। तो ऐसे जो जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंस हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं एक दूसरे से। तो आइसोमेरिज्म्स की पहले सिंपल से डेफिनेशन याद रखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे, सिमिलर, बट जिसके फिजिकल या तो केमिकल या दोनों, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स बोलेंगे और ये फिनोमिना को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म्स। अब कितने टाइप के आइसोमेरिज्म्स हैं, तो मेनली इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आइसोमेरिज्म्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स पढ़ना है हमें ये क्लास में। तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स होंगे वो, तो फर्स्ट नंबर पर है, टोटल 6 टाइप्स है यहां पर, ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के हम टोटल 6 टाइप्स पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, चेन आइसोमेरिज्म्स, सेकंड नंबर पोजीशन आइसोमेरिज्म्स, थर्ड नंबर रिंग चेन आइसोमेरिज्म्स, फोर्थ नंबर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स, 5 नंबर मेटामर्स आइसोमेरिज्म्स एंड 6 नंबर है टोटोमेरिज्म्स। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ओके, दो नाम ये और ये दो नाम टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी कवर करेंगे उसे हम। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स उसके वापस फर्दर दो क्लास में उसे क्लासिफाई करेंगे हम। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स फर्दर क्लासिफाई हो रहा है दो पार्ट्स में। एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स, जिसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। और एक और स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स में पढ़ना है हमें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। ये भी यहां पर ही कवर कर लेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा यहां ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। तो ये है बेसिक टाइप्स आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स जहां पर पढ़ना है हमें जियोमेट्रिकल, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स का एक और पार्ट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। यहां पर इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो जियोमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म्स और ये आइसोमेरिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, जी और नीट के लिए, ओके। वैसे तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही, सब कुछ क्लियर होना चाहिए हमें, 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ रहे हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक नंबर चेन आइसोमेरिज्म्स। एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेकर ही समझने की ट्राई करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा। चेन आइसोमेरिज्म्स है क्या, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, उसके बाद ही समझेंगे हम। एग्जाम्पल 1, ओके, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ब्यूटेन। कौन सा फॉर्मूला है, C4H10, C4H10 ब्यूटेन है, ओके। अब ब्यूटेन को हम लिख रहे हैं चेन, पैरेंट चेन के फॉर्म में, तो कितने कार्बन है यहां पर, 4 कार्बन, ओके, 4 कार्बन है। अब हमें चेन आइसोमेरिज्म्स में क्या करना है, अभी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है,
लेकिन अब एक कार्बन तोड़कर दूसरा आइसोमर्स बनाएंगे इसमें, तो क्या होगा, 4 कार्बन से कितने कार्बन कर दिए हम, यहां पर 3 कार्बन करें और एक कार्बन को यहां पर अटैच करें, तो दोनों के अंदर कार्बन सेम, हाइड्रोजन भी सेम, मतलब दोनों का जनरल फॉर्मूला तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट दोनों के अंदर पेरेंट चेन देखो क्या है, डिफरेंट है ना। यहां पर पेरेंट चेन 4 कार्बन है, यहां पर पेरेंट चेन 3 कार्बन है। तो जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो लेकिन पेरेंट चेन क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। तो ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, इसका नेम क्या होगा, ब्यूटेन, और ये कौन है, आइसोब्यूटेन। चलो प्रोपेन का कोई आइसोमर्स होगा, नो, प्रोपेन में 3 ही है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें कोई चेन आइसोमर्स नहीं बनेगा। ब्यूटेन के कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ओके। चलो इसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल 2, C5H12 पेंटेन, कितने बनेंगे पेंटेन के, तो टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन लिख लें हम। पेरेंट चेन चेंज होनी चाहिए, अभी 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, ओके। अब देख रहे हैं 4 कार्बन की पेरेंट चेन करें हम, तो एक कार्बन यहां पर अटैच कर देते हैं। एक और पॉसिबल है ना, पेरेंट चेन 3 कार्बन की करें और ये कार्बन को यहां पर चेंज करें, तो क्या होगा वहां पर, यहां लिख रहा हूं मैं, तो क्लियर है। ये कौन है, पेंटेन, आइसोपेंटेन, और इसे क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनेंगे, ओके। और आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ब्यूटेनॉल। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, ब्यूटेनॉल, कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, और OH यहां पर अटैच, फोकस करना है यहां पर। पेरेंट चेन कितनी है यहां पर भी, 4 ना, यस 4 ही है। हमें चेंज क्या करना है, याद रखना, पेरेंट चेंज करनी है हमें। तब यहां से क्या करें, ये कार्बन को यहां से निकाल कर यहां पर रख दो मैं। तो हमें पता है ना ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एक एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 3 कार्बन लगा लेंगे, OH की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे हम, तो ये कार्बन यहां पर अटैच होगा। तो ये कौन है, IUPAC नोमेनक्लेचर अगर लिख रहे हैं तो हम क्या होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पेरेंट चेन देखो कितनी है, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेनॉल, और सेकंड पर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये ब्यूटेनॉल के कितने आइसोमर्स है, 2 चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम, फोकस करना होगा। यहां पर पर्टिकुलर टारगेट हम चेन आइसोमर्स कर रहे हैं। तो चेन आइसोमर्स में क्या करेंगे, पेरेंट चेन चेंज होनी चाहिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, एग्जांपल नंबर 4। अभी पेरेंट चेन कितनी कार्बन की है, 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन है और एक मिथाइल लगा हुआ है यहां पर, क्लियर। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब देखना, अगर इसे ऐसे लिखूं मैं, तो ये 5 कार्बन है, हाँ हाइड्रोजन और कार्बन नंबर सेम होने चाहिए, काउंट कर लो, सिमिलर ही है। तो ये कौन है, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और ये कौन है, साइक्लोपेंटेन। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स। ये यहां पर पेरेंट कितने हैं, 4 कार्बन, यहां पर पेरेंट में कितने हैं, 5 कार्बन की रिंग है, तो अलग हुए दोनों के। अगर तुम कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करने जाओगे तो सिमिलर ही होंगे। कितने कार्बन होंगे बोलो यहां पर, टोटल 5 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने, कार्बन 5 C5, यहां पर 2 2 2 और 6 मतलब 4, तो H कितने हुए, 10, क्लियर। इसके अंदर भी 5 कार्बन और H 10 है। तो ये सभी एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल चेन आइसोमर्स, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। तो चेन आइसोमर्स एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो सेकंड पार्ट चलते हैं। अब सेकंड कौन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म्स, पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म्स लिखे हम।
यहां पर अब क्या डेफिनेशन होगी, तो चलो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, सिमिलर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सब में सेम ही होगा। पेरेंट चेन दूसरे नंबर पर वो भी सेम, 5 कार्बन की पेरेंट चेन थी तो 5 कार्बन की ही पेरेंट चेन होगी कार्बन की। ओके, तो सेकंड नंबर पर क्या होगा, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, और साथ में फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर, चेंज नहीं होंगे। तो क्या डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। पहले फंक्शनल ग्रुप अलग कार्बन पर था, दूसरी बार दूसरे कार्बन पर है, तो डिफरेंट क्या होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट। ऐसे आइसोमेरिज्म्स को क्या बोलेंगे हम, पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे। पॉइंट समझने की ट्राई करना। होगे, चलो एग्जांपल, C3H8O, इसके पोजिशनल आइसोमर्स कितने बनेंगे और कौन कौन से, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ओके, कितने हाइड्रोजन है, 8, ये तो CH3, CH2, CH एंड OH, और ये CH2 हो गए 8 कार्बन, 4 कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 एंड एक ऑक्सीजन। अब यहां पर देखो पेरेंट चेन कितनी है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। OH ग्रुप कौन से कार्बन से लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ है, प्रोपेन 1 ऑल। कौन सा है ये, प्रोपेन 1 ऑल। हमें चेंज क्या करना है, यहां पर सिर्फ ओनली किसकी पोजीशन चेंज करनी है, फंक्शनल ग्रुप OH। पेरेंट चेन तो कितने कार्बन में रहेगा, 3 कार्बन ही रखना है पेरेंट चेन। तो दूसरे पार्ट में क्या करेंगे हम, पेरेंट चेन तो 3 कार्बन ही होंगे, लेकिन चेंज क्या हुई, OH की पोजीशन। तो OH यहां से अगर यहां पर लगा दे हम तो अलग कंपाउंड है, यस अलग कंपाउंड बनेगा। चलो ये कौन सा है, प्रोपेन 1 ऑल, और ये कौन है, प्रोपेन 2 ऑल। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है या पोजिशनल आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स है ये, जहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। चलो एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के अंदर भी होगा ये। ओके, अभी डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, ये भी हो सकता है ना, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। तो पोजीशन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अगर चेंज हो रहे हैं तब भी वो एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स है। तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ये दोनों क्या है, अभी एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स। पेरेंट चेन तो देखो 4 कार्बन की 4 कार्बन ही है, वो चेंज नहीं हुई, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। चलो एक और एग्जांपल, यहां पर Br लगा हुआ है और यहां पर Cl लगा हुआ है। चलो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स है, तो यस है। पहले ब्रोमीन एंड क्लोरीन की पोजीशन अलग अलग कार्बन पर थी, लेकिन अब क्या है, सेम कार्बन पर दोनों है, और पेरेंट चेन 3 कार्बन के 3 कार्बन ही है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स है। तो पहले हमने चेन आइसोमर्स एंड पोजिशनल आइसोमर्स देखे, अब उससे रिलेटेड और भी आगे देखना है, पहले ये लिख लेना। चलो दोनों के कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हमें, और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं दोनों के। ओके, मीथेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, मीथेन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 0, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होगा मीथेन का। चलो इथेन के लिए CH3 CH3, इथेन के लिए भी नो, प्रोपेन के लिए भी नो, तो ये तीनों के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, जो है वही आइसोमर्स है, उसका ओके एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो एक ही होगा, मीथेन इथेन एंड प्रोपेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो नहीं करते। लेकिन उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के आइसोमर्स कितने हैं, C4H10, तो ब्यूटेन के आइसोमर्स कितने पढ़े हमने, स्ट्रक्चरल 3 पढ़े, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और तीनों कौन से है, चेन आइसोमर्स पढ़े हमने। ओके, उसके बाद
पेंटेन C5H12, पेंटेन के कितने आइसोमर्स, सॉरी ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पढ़े हमने, दोनों चेन आइसोमर्स पढ़े। पेंटेन के कितने आइसोमर्स है, 3। चलो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे, तो हेक्सेन के टोटल 5 आइसोमर्स है। अब जो हेक्सेन 5 आइसोमर्स शो कर रहा है वो कौन से टाइप के चेन है, पोजीशन है, वो कौन से है वो देखना है हमें। तो चलो हेक्सेन के लिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन। ओके 6 कार्बन मतलब खुद एक तो हो गया ये। सेकंड नंबर क्या कर रहे हैं, कार्बन को यहां से निकाल कर हम उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ये वाले कार्बन के साथ। ओके तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से हैं, यहां पर 6 पेरेंट चेन है, यहां पर पेरेंट चेन 5 है, फिर ये दोनों एक दूसरे के कौन से हुए, चेन आइसोमर्स हुए। ओके नेक्स्ट उसके बाद क्या कर रहे हैं हम देखना, 5 कार्बन से 4 कार्बन कर लेते हैं। कितने, 4 कार्बन। तो यहां से एक कार्बन यहां पर अटैच हो रहा है, दूसरा कार्बन यहां पर अटैच हो रहा है, तो ये तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहां पर पेरेंट चेन 6, 5 और 4, तो ये तीनों एक दूसरे के कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के चेन, ये दोनों एक दूसरे के चेन, ये और ये चेन आइसोमर्स है। ओके उसके अलावा अब देखना क्या कर रहे हैं, ये कार्बन पर भी हो सकता था ना, पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, मिथाइल ये वाले कार्बन पर भी आ सकता था। पहले कौन से पोजीशन पर है, सेकंड। अगर यहां पर शिफ्ट करें तो थर्ड, तो यहां से एक नया आइसोमर्स बन रहा है, पेरेंट चेन तो 5 कार्बन की 5 कार्बन, लेकिन पोजीशन क्या हुई, मिथाइल की चेंज। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स है, पोजीशन चेंज हुई। चलो एक और, यहां से कितने कार्बन है, ये टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए। ओके अब पोजीशन देखना, यहां से ये वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, ओके सेकंड पर, यहां पर भी सेकंड पर है। अगर यहां पर लिखूं मैं तो अब समझने की ट्राई करना, ये भी सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, ये भी सेकंड कार्बन पर, तो ये भी मिथाइल सेकंड कार्बन पर है, ये भी सेकंड कार्बन पर ही है। तो ये कौन सा आइसोमर्स कहेंगे हम इसे, पोजिशनल आइसोमर्स है ना। पहले ही देखना ये कैसे, अब तुम बोलोगे सर ये भी सेकंड पर था, नो 1 2 3 ये थर्ड नंबर पर था ये कार्बन पर्टिकुलर। अब ये कौन से कार्बन पर आ गया, सेकंड, तो पोजीशन उसकी हुई चेंज। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के चेन, ये दोनों एक दूसरे के चेन, ये और ये चेन, ये और ये पोजीशन, ये और ये पोजीशन, टोटल 5 आइसोमर्स बन रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें चेन आइसोमर्स भी और पोजिशनल आइसोमर्स भी है। तो हेक्सेन कितने आइसोमर्स शो कर रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ओवरऑल बोल रहा हूं मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलो उसके बाद हेप्टेन कितने आइसोमर्स शो करेगा, C7H16, तो टोटल कितने आइसोमर्स शो करता है ये, 9। उसके बाद डेकेन पर लिखते हैं डायरेक्टली 42, तो डेकेन कितने आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करता है 75। ओके तो डेकेन के कितने आइसोमर्स होंगे, 75 आइसोमर्स होंगे। चलो उसके बाद थर्ड नंबर कौन सा था, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन। फोकस करना यहां पर, रिंग चेन में क्या होगा, C3H6, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और एक एलिफेटिक होगा, चेन स्ट्रक्चर होगा, समझना। तो क्या पॉसिबल है इसके, तो यस इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो चेन फॉर्म लिखे तो हम डबल बॉन्ड लिख लें, तो हो गए ना, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन हो गए 6, CH3 CHN CH2, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इसको साइक्लिक रिंग के अंदर बना लो, तो क्या बन सकता है, यस 3 कार्बन से CH2 CH2 एंड CH2, तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो दोनों के अलग अलग है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग है दोनों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है ही, लेकिन कौन से टाइप के, रिंग चेन है, क्योंकि एक रिंग फॉर्म है और एक चेन के फॉर्म में है, तो इसे बोलेंगे हम रिंग चेन आइसोमर्स। पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद 4 नंबर
जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। चलो फोर्थ नंबर आइसोमेरिज्म्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स का फोर्थ पार्ट। और 4 नंबर पर कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स। ये इंपॉर्टेंट हो कि एग्जाम के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 नंबर वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स। तो यहां पर क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक चीज दिमाग में फिक्स कर दो, ओके? जब हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स पढ़ेंगे तो ये दिमाग में फिक्स रखना है कि अल्कोहल एंड ईथर ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स है, अल्कोहल एंड ईथर। उसी तरह एक और पेयर है, दूसरे नंबर की पेयर है कीटोन एंड अल्डिहाइड। ये भी एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से। एक और पेयर है थर्ड नंबर की, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये सब एक दूसरे के क्या है? पेयर है। मतलब अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से। एक और है यहां पर अल्काइल हैलाइड, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अल्काइल हैलाइड डू नॉट शो, अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, ओके? तो ये 4 चीजें मैंने पहले भी पढ़ाया है तुम्हें, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो वो स्टार्टिंग वाले पार्ट 1 के अंदर इसके बारे में एक्सप्लेन किए हुए। चलो अब यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1 है C3H8O। इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स कौन कौन से बनेंगे? ओके, तो चलो कितने कार्बन है यहां पर? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को अरेंज कर देते हैं हम पहले, ओके? एक O है, हाइड्रोजन लगा लो CH3 CH2 CH2 और यहां पर क्या लगेगा? OH। तो यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? OH, अल्कोहल। हो गया ना? C3 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो एक अल्कोहल तो बन ही रहा है और उसी से रिलेटेड कौन बनता है? ईथर बनता है। तो कैसे अरेंज करेंगे उसे? अब कितने कार्बन यहां पर अरेंज करने हैं हमें? 3 कार्बन, ओके? और ईथर लगेगा यहां पर CH3 CH2 CH3। तो ये कौन है? प्रोपेन 1-ऑल। जबकि ये कौन है? मिथॉक्सी इथेन, ओके? तो अल्कोहल एंड ईथर ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स बन रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बन रहे हैं, ओके? और भी पोजिशनल आइसोमर्स बनाना हो तो बना सकते हैं ना। अल्कोहल ये कार्बन से अटैच है तो यहां से उठाकर इसे यहां पर रख सकते थे। तो अगर एग्जाम में तुम्हें पूछे कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने, तो वो अलग चीज है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पूछे तुम्हें तो ये आंसर आएगा। या एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले तुम्हें एग्जाम्पल देकर, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, तो क्या देखेंगे हम? यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। और यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो कौन से आइसोमर्स है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से पूछ सकते हैं, ओके? चलो दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 C3H6O। इसके कौन से आइसोमर्स बनेंगे? देखना, अल्कोहल तो हाइड्रोजन ज्यादा है। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या है? हाइड्रोजन एक पेयर कम हो जाएगी। चलो कितने कार्बन है यहां पर? 3 कार्बन है, हो गई 3 कार्बन। कीटोन ग्रुप बना रहा हूं मैं तो डबल बॉन्ड यहां पर लिख लू मैं, तो ये कौन होगा? CH3। ये भी कौन है? CH3। हो गई 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन 3 और 1 ऑक्सीजन। तो ये कौन है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन है ये, तो कीटोन है। अब उसी तरह एक और इसकी पेयर कौन सी? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड कैसे बनेंगे? 3 कार्बन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हो गया CHO। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है,
हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है और एक ऑक्सीजन है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनाल, ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हुए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए। ओके, तो देखो यहां से ही पेयर मिल रही है ना हमें। चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम यहां से, एग्जांपल नंबर 3। फॉर्मूला है यहां पर C3H6 C3H6O2। तो इसके लिए कौन सा आइसोमर्स होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर बनाएंगे इसके लिए। चलो क्या होगा यहां पर, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि समझने की कोशिश करना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गए, हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 और ऑक्सीजन कितने 2 है। यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एस्टर भी हो सकता है ना, तो एस्टर को कैसे एडजस्ट करेंगे हम, CH3 COO CH3, क्लियर। तो ये है एस्टर। तो यहां पर प्रोपेनोइक एसिड और ये कौन है, मिथॉक्सी मीथेन, ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, और यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो के एग्जाम के लिए। चलो 5 नंबर, मेटामेरिज्म, ये अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म में क्या होगा, मेटामेरिज्म में भी वही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, अल्काइल चेन कितनी अल्काइल चेन से अटैच है वो डिफरेंट होगा। तो मेटामर्स इंपोर्टेंट। ओके, तो यहां पर क्या होगी, अल्काइल चेन विच अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। ओके, अल्काइल चेन क्या होगी, अल्काइल चेन विच अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल लेकर और समझ में आएगा। और कैसे होंगे, यहां पर भी जो ज्यादातर पॉलीवैलेंट आयंस होते हैं ना, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, वही शो करते हैं मेटामर्स। एग्जाम्पल और समझ में आएगा, इजी रहेगा एग्जाम्पल के लिए। चलो एग्जाम्पल 1 लिख रहा हूं मैं यहां पर, C4H10O, C4H10O, फोकस करना है यहां पर, कितने कार्बन है, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन है। ओके, कौन सा बनाइए, इथर हुआ ना। तो अब इथर में देखो क्या है, यहां पर है इथर, फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, यहां पर क्या है, मिथाइल अल्काइल चेन, और यहां पर कौन सी है, प्रोपाइल की अल्काइल चेन है। क्लियर है ना। अभी जो फंक्शनल ग्रुप है इथर, वो किसके साथ अटैच है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कौन है, मिथाइल प्रोपाइल इथर, मिथाइल प्रोपाइल इथर हुआ। लेकिन होगा क्या, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती कि ये ऑक्सीजन यहां पर भी हो सकता है, तब ईथर की जो चेन थी अल्काइल चेन आगे पीछे अलग हो जाएगी। तो क्या होगा, यहां पर हम थोड़ी पोजीशन, अब पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होता है, ये भी याद रखना है इसमें। ओके, कई बार स्टूडेंट्स इसे पोजिशनल आइसोमर्स समझ लेते हैं, नो पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है ये। तो यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, ये कौन है, इथाइल, ये कौन है, इथाइल डाई इथाइल इथर है ये। तो ऐसे आइसोमर्स एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई करते हैं। एग्जांपल 2, कार्बन NH, ओके, अमाइन,
अब अमाइन कहां पर होगा, सेकंड पर आ जाएगा, सेकंड कार्बन के बाद, तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, मेटामर्स हुए। तो मेटामर्स के लिए खास याद रखेंगे, ये दो एग्जाम्पल खास याद रखेंगे। लेकिन कौन से फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं यहां पर, तो फंक्शनल ग्रुप वो इन्वॉल्व होते हैं जो पॉलीवैलेंट होते हैं, पॉलीवैलेंट आए, ओके, जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है। तो ये थे मेटामर्स। तो ये 5 टाइप्स हमने टोटल देखे यहां पर। टोटोमेरिज्म जो है वो बाद में देखेंगे। अब एक एमसीक्यू दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक एमसीक्यू दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दे दिया, फिर पूछेंगे कौन सी पेयर है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की सॉरी कौन से आइसोमेरिज्म्स की पेयर है, तो कौन सी है ये, मेटामेरिज्म्स, ओके। अगर ये एग्जांपल दे दिया तुम्हें ये और ये, तो ये कौन सी पेयर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स की है। उसी तरह चेन आइसोमेरिज्म्स था 1 नंबर पर, सेकंड नंबर पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स था, 3rd नंबर पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म्स था, 4 नंबर पर हमने ये पढ़ा, 5th नंबर पर ये पढ़ा। ये सभी किसके टाइप से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। अब एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, उसके टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे ना, वो फाइंड करना है हमें। एक कॉमन एग्जांपल और उसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, जिसमें चेन भी आ गया, पोजीशन भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और मेटामेरिज्म बन रहा है तो मेटामेरिज्म भी आ गया। तो एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, C4 एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, C4H10O। फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स कितने होंगे इसके। पहले तो हमें यही फाइंड करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, C4H10O। तो यहां से ही कोई पेयर होगी ना, तो कौन सी होगी पेयर, अल्कोहल एंड ईथर की पेयर होगी। C4 कार्बन से डबल हाइड्रोजन, डबल और +2 हो, कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो 2n+2 डबल और 2 एक्स्ट्रा हो, तो वो कौन है, अल्कोहल एंड ईथर है। दूसरा, जितने कार्बन है उससे डबल अगर हाइड्रोजन है तो वो कौन होगा, कीटोन एंड अल्डिहाइड होगा। तो ये आसानी से पता लगा सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन अगर इसके डबल से +2 जितने ज्यादा है तो अल्कोहल एंड ईथर का आइसोमर शो करेगा। चलो सबसे पहले तो हम अल्कोहल के देखेंगे, फिर ईथर के देखेंगे कौन कौन से बन रहे हैं वो। तो चलो 4 कार्बन है यहां पर, 4 कार्बन और OH यहां पर लगा देते हैं। एक तो ये बन गया, कौन सा, ब्यूटेन 1-ऑल। अब देखना है दूसरा, फर्स्ट कार्बन से OH ये कार्बन पर भी लग सकता है, तो दूसरा वो आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड कार्बन पर OH को लगा देते हैं, ब्यूटेन 2-ऑल। तो ये दोनों बोलो कौन से आइसोमर्स एक दूसरे के, पोजिशनल आइसोमर्स है, क्योंकि OH यहां पर भी, OH यहां पर भी है, लेकिन OH क्या है, उसकी पोजीशन चेंज है। और पेरेंट चेन देखो 4 कार्बन, यहां पर भी पेरेंट चेन 4 कार्बन, तो वो चेन नहीं है, चेन में तो पेरेंट चेन चेंज होती थी, ओके। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अब 4 कार्बन से हम क्या करें, 3 कार्बन की चेन बना लें, 3 कार्बन की चेन और 1 कार्बन को यहां पर अरेंज करते हैं। चलो ये कौन सा आइसोमर है, ये और ये कैसा है, पेयरिंग आइसोमर्स हम ऑलवेज है ना पेयर में देखते हैं, किसी को डायरेक्टली सिंगल से हम कह नहीं सकते ये कौन सा आइसोमर्स है, ऐसा नहीं कह सकते, पेयरिंग ही करके बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है। तो यहां पर पेरेंट चेन 4 कार्बन है, यहां पर 3 है, तो ये चेन आइसोमर्स है, पोजीशन नहीं है, ओके। उसके बाद चलो एक और कंडीशन आ सकती है ना यहां पर, कौन सी, कि OH जो ग्रुप है ये कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, तो क्या होगा चौथा यहां पर OH टर्शरी है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल हुआ, ये आइसोब्यूटाइल था, ये एन ब्यूटाइल और ये सेक ब्यूटाइल है। तो अल्कोहल के कितने आइसोमर्स मिले हमें, टोटल 4, अल्कोहल के ही 4 मिले। ये दोनों एक दूसरे के कौन से है, पोजिशनल। चलो ये दोनों एक दूसरे के कौन से हैं, चेन। ये दोनों एक दूसरे के कौन से लग रहा है, चेन में क्या होगा, पेरेंट चेन तो वही रहेगी, तो कौन सा होगा बोलो, ये पोजिशनल। पहले ये फर्स्ट कार्बन पर था, अब ये कौन से कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर है OH। तो इस तरह देखेंगे, ओके। तो 4 हुए यहां पर, एक और बन सकता है ना फंक्शनल ग्रुप।
अगर अल्कोहल है तो उसका फंक्शनल ग्रुप भी बनेगा। कौन सा बनेगा? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर होता है। तो 4 कार्बन है यहां पर कार्बन लगा देते हम। चल हो गया ये मिथोक्सी प्रोपेन। तो एक ये हुआ। अब इसका मेटामर्स भी बन सकता है ना, वो यहां से यहां पर खिसक कर आगे लगा दो। तो दूसरा कौन सा आएगा यहां पर? CCO। तो मेटामर्स बना ना ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स बन रहे। एक और बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये कार्बन यहां से टूटकर ये कार्बन के साथ लगे तो आइसोप्रोपाइल। ये कौन सा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल है ना। ये कौन सा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है ये कार्बन के साथ अटैच हो। तो एक और बन सकता है यहां पर CO, C और C यहां पर आइसोप्रोपाइल। क्लियर ना? मिथोक्सी ये कौन सा है? मिथाइल। ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल। और ये ईथर है। तो ईथर के कितने बने? 3। अल्कोहल के कितने बने? 4। तो टोटल आंसर कितना आया यहां पर? टोटल आंसर कितना आया? कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? टोटल 7। तो गिवन कंपाउंड जो है उसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बने? अब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? मेटामर्स। क्लियर ना? तो इस तरह में आइडेंटिफाई करने कि अल्कोहल के 4 बन रहे हैं यहां पर। आंसर याद रखना हो कि अल्कोहल के टोटल 4 एंड ईथर के कितने बन रहे हैं यहां पर? 3 बन रहे हैं। तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स एंड देयर टाइप्स। और उसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो कि नीट और JEE एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस करना MCQ के लिए। और 5 टाइप्स कौन से है? एग्जाम्पल ही ज्यादा फोकस करोगे सभी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेकर ही समझने की कोशिश करना। और लास्ट में 4-5 एग्जाम्पल ऐसे तो सॉल्व करना कि इसके ऐसे कंपाउंड देकर उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल कितने बने। अगर ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाए तुम्हें कि कौन सी पेयर कौन से टाइप की आइसोमर्स शो कर रही है। चलो यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के लिए कौन सी पेयर है? ये और ये। चलो चेन आइसोमर्स कौन सी है? ये और ये। चेन है ना, ये 4 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है पेरेंट चेन में। चलो यहां पर मेटामर्स कौन शो कर रहा है? तो ये और ये मेटामर्स शो कर रहा है। पोजीशन कौन आइसोमर्स शो कर रहा है? तो ये और ये पोजिशनल आइसोमर्स शो कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन शो कर रहा है? ये और ये फंक्शनल ग्रुप है। वैसे तो ये इसके साथ ले लो या इसके साथ ले लो, ये सारे कौन से? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इस तरह पेयरिंग भी समझा सकते हैं, एक आध एग्जाम्पल हम सॉल्व करें तो ऐसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें होमवर्क के लिए, और आंसर हो सके तो कमेंट कर देना कि C4H8O इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे वो बनाकर है ना, जो आंसर आ रहा है वो कमेंट में लिखना, खुद प्रैक्टिस करना। चलो